हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू ऑल? सभी अपनी अटेंडेंस लगा दें एक बार, है ना, ग्रुप में जाके, क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो मेरे को लगता है अभी जागे नहीं है। ओके। हाँ जी। कल जो है वो मिस हो गया था बिकॉज ऑफ आई एम अमेजिंग, आई एम ऑलवेज अमेजिंग। डे बाय डे अमेजिंग होते जा रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। एक्चुअली इतना ही खुशी हो रही है ना, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको। राइट है। जब आप लोगों को कामयाब होते देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है एक्चुअल में। और बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फील वेरी वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। राइट है। सो कुछ लोग रह गए हैं, अभी तक आए नहीं है। थोड़ा 1-2 मिनट वेट करते हैं उनका, क्योंकि तभी स्टार्ट करेंगे। हाँ जी। अभी ना माइल साइन अप ग्रुप में ना वेलकम हुआ है। अभी आप जाके ना वहाँ पे एक अभी जस्ट 1 CC कंप्लीट हुआ है, उनका वेलकम करें फटाफट जाके, है ना, फिर अपने शुरू करते हैं। हाँ जी। लेट्स स्टार्ट द वेबिनार। और बस आप भी अभी झड़ी लगा दो इस महीने, पूरा दबा के करो काम। आज जो 6 बजे वेबिनार हुआ था, कैसा लगा आपको? जो आज शाम को 6 बजे थर्ड पार्टी वेबिनार हुआ था। हाँ जी। मुझे चैट में बताएं क्या
हाँ जी, सो देखो अपने क्या किया, अपने पहले उनको 2cc बताया, देन उसके बाद थर्ड फेस करवाए सभी के। उससे क्या है कि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है एक लेवल पे। अगर अपने 8-10 बंदे बैठे हैं ना, तो मतलब मजा आ जाएगा क्लोजिंग करने में। 2 डेज में इतनी जबरदस्त क्लोजिंग होगी, है ना। सो अभी वेबिनार होगा, आज हो गई कितनी होगी डेट, 4, या तो कल होगा या परसों होगा वेबिनार। सो आपने जिनकी क्लोजिंग करवानी थी उनकी करवा दी। अब नेक्स्ट जो है इनविटेशन पे फोकस करो। प्रेम जी को बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उनकी बात करें तो आपको भी पता है भी, उन्होंने डीएम करके, डायरेक्ट डीएम करके वो पर्सन को लेके आए हैं। सो आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं, एफर्ट नहीं छोड़ने हैं आपने। और चलो वो तो होता ही रहता है, अपना प्रमोशन वाला काम तो चलो होता रहता है, नो इशू, है ना। तो अपनी तरफ से भी एफर्ट, लिंक्डइन इंस्टॉल करें आप। लिंक्डइन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वहां पे प्रोफेशनल लोग हैं और मजा आता है उनके साथ बात करने का। हाँ जी। सो इस महीने जो 2021 का जनवरी मंथ है, मुझे, मेरा एक ड्रीम है कि मेरी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबका चेक आना चाहिए। हाँ जी, सबका चेक आना चाहिए, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। आप रेडी हो? यस, यस, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो लेट्स स्टार्ट द लीडरशिप ट्रेनिंग डे 3, है ना। आज की मेरी पता नहीं मैंने गिनी नहीं आज वेबिनार कितनी कर दी, पता ही नहीं। आंखें मेरी रेड हो गई हैं, पता ही नहीं लग रहा। सुबह से ही बैठा हूं यहाँ पे। मजा आ रहा है ना। आई लव माई वर्क, मुझे अपने काम से प्यार है, और जितना ज्यादा मैं इसको करता हूं उतना ही अच्छा मुझे लगता है, जितना ज्यादा मैं करता हूं। अगर मुझे 2 3 4 वेबिनार, 5 वेबिनार और करने हो, कल रात को 1 बजे तक मैंने वेबिनार किए हैं। रात को 2 बज गए थे मेरे को सोते टाइम। सुबह 6 बजे फिर उठा, देन अगेन वेबिनार 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 वेबिनार, इतने और मैं कभी बोर नहीं होता, मैं कभी थकता नहीं, क्योंकि मुझे ये, आई लव माई वर्क सो मच। मुझे बहुत पसंद है ये काम, रियली। और आपको ना कामयाब होना है ना, तो आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। जितना ज्यादा प्यार करोगे फॉरएवर से, है ना, इस सिस्टम से, उतना ही अच्छा लगेगा आपको, है ना। जो जिस चीज से प्यार करते हैं अपने, वो काम करने में अपने को खुशी होती है हमेशा। चाहे जितने मर्जी थके हो, तो भी हम उसको करते हैं, क्योंकि वी लव दैट, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज लव योर वर्क। ओके, so let's continue the slide. डायरी पेन है आप सभी के पास? ग्रेट 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 ग्रेट। सो पहली हैबिट आ चुकी है। इससे पहले अपने पैराडाइम को समझा था, पैराडाइम क्लियर किया, है ना। पैराडाइम के बारे में अपने बात कर रहे थे। उसके बाद जो है अपने स्टोरीज भी मैंने आपको सुनाई थी कुछ लास्ट वेबिनार में, आपको याद है? भूल तो नहीं गए, है ना। प्रेजेंट में रहना भी आपको सिखाया, हर चीज आपको क्लियर की है, राइट है। सो अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा था, अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा था। एक कॉन्सेप्ट एक और क्लियर करना चाहता हूं मैं आप सभी को, जो रह गया था। और इस हैबिट से पहले वो कॉन्सेप्ट आता है, उसे बोलते हैं सीइंग एंड बीइंग, देखना और बनना। क्या? देखना और बनना। देखना और बनना। इनसाइड आउट भी आपको क्लियर कर दिया था। देखना और बनना क्या चीज है, ये मैं आपको क्लियर करता हूं। जिस भी चीज को अपने कंटिन्यू लगातार देखते रहते हैं, अपनी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें चल रही हैं, राइट है। अपना देखना मतलब अपने ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों को,
आसपास के माहौल को कंटिन्यूसली, चाहे आप उस पर ध्यान दे रहे हैं चाहे नहीं दे रहे, ऑटोमेटिकली वो आपके माइंड में रिकॉर्ड हो रहा है सारा कुछ। आपका रिकॉर्डिंग बटन ऑन है, वो कभी ऑफ नहीं होता, आपके सोते टाइम भी ऑफ नहीं होता। आपको पता है आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है जब आप सो जाते, क्योंकि उसने आपकी बॉडी को कंट्रोल करना है, राइट है। सो आपको फिर भी सुनाई देता है सोने के बाद, आपको नहीं पता, आपकी कॉन्शियसनेस गई है, अनकॉन्शियसनेस ऑलवेज जगी हुई है, ऑलवेज अवेयर है, राइट है। 10 कदम दूर तक चलते हैं, हजारों तरीके की फ्रेग्रेंस स्मेल्स हमारा नाक जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है, आपको नहीं पता चलता। कई बार अपने को ये नहीं होता, अच्छा ये वाली फ्रेग्रेंस मैंने पहले भी कहीं पे ली हुई है, ऐसा ऐसा कई बार हो जाता है हमारे साथ और हमें याद नहीं आता। ये वाला कलर मैंने पहले भी देखा हुआ है लेकिन याद नहीं आता। ऐसा होता है कि नहीं होता आपके साथ? हाँ जी, यस, होता है, बहुत बार होता है, राइट है। सो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अपना सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूसली स्टोर करता रहता है। ओके, एक बात लिखी हुई है यहाँ पे, ऐसा लंबे समय तक नहीं हो सकता कि हम देखने में तो परिवर्तन कर लें परंतु इसके साथ हमारे बनने में कोई परिवर्तन ना हो। इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। जब भी अपने बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अपने अंदर से चेंज नहीं हुए होते पहले। जब बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट करते हैं, तो अपने उसको अगर कंटिन्यूसली करते रहे, अगर अपने को इंप्लीमेंट भी नहीं करना आ रहा ना, एक बात बताता हूं मैं आपको, अगर सारा का सारा तो इंप्लीमेंट नहीं होगा है ना, तो कहीं ना कहीं जितना कि आप इंप्लीमेंट अपनी तरफ से कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं भी हो रहा ना, आप कंटिन्यू फिर भी लगे पड़े हो ट्रेनिंग्स देखने सुनने, और हर दिन आपका जो है ऐसे जा रहा है, तो आपके अनकॉन्शियसली वो चीज ऑटोमेटिकली माइंड में बैठ जाती है और ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में वो उतर जाती है। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लंबे समय तक आप कोई चीज को पढ़े या देखें या सुने और आप उसको इंप्लीमेंट ना करें। इट्स इम्पॉसिबल। इंप्लीमेंट आप करेंगे, बट द थिंग इज कि लंबे टाइम तक वो चीज, ऐसा होता है ना, कोई फायदा नहीं हो रहा बुक पढ़ने से, कोई फायदा नहीं हो रहा ट्रेनिंग लेने से, 6 महीने से ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, फायदा ही फायदा है। आप कंटिन्यू करते रहे, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता रहेगा, आपको रुकना नहीं है। और इसके उल्टा भी ऐसा ही है, राइट है। एक इसके उल्टा भी ऐसी है, इसकी विपरीत दिशा, मतलब आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, आपने बाहर से देखकर अपने माइंड को चेंज किया, अपने आप को बदला। अब जो आपने अपने अंदर परिवर्तन किया है, ठीक है, आपने जो अपने अंदर चेंज किया है अपने नॉलेज लेके, उससे आपका देखना बदल जाएगा। कौन कौन मेरी बात को अंडरस्टैंड कर गए? थोड़ी डीप सी बातें हैं। हाँ जी, कि आपने पहले देखा, क्या देखा? ट्रेनिंग्स देखी, बुक पढ़ी, देखा देखा देखा, बहुत कुछ देखा, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, डाटा अंदर जाता गया जाता गया जाता गया, सॉफ्टवेयर डाटा अंदर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक है। आप बाद में क्या होगा, एक आने आने में, मतलब आप अंदर से चेंज हो जाओगे। एक बुक पढ़ने के बाद आपके अंदर चेंज आ जाता है, आपकी थिंकिंग बदल जाती है सबसे पहले, राइट है। मतलब आपके अंदर परिवर्तन आया, चेंज आया, देखकर चेंज आया। उसके बाद जो चेंज आया है, उस चेंज के कारण आपका देखना भी बदल जाएगा। अब बताओ अंडरस्टैंड किया है कि नहीं? ये मेरी फेवरेट लाइन है। हाँ जी, यस टाइप करके बताएं। हमारी जो ग्रोथ होती है ना, हमारी जो, और जैसे ही देखना बदलता है, समझना फिर बदलता है, समझना बदलता है, फिर देखना बदलता है। आपका स्तर, ये आपका बाहरी देखना है, ये आपका अंदर से चेंज होना है। बाहरी देखना आपने अप किया, आपका परिवर्तन जो है वो होगा, वो अप होगा इतना। तो अब अपने जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से आपका देखना भी अप हो जाएगा। अब इतना ऐसे करके आप ग्रोथ करते हो। आपकी जो हमेशा, आपकी हमेशा ग्रोथ पता है कैसे होती है, राइट है? ये स्पाइरल वे में होती है, ऐसे नीचे से स्टार्ट होता है, स्पाइरल वे, ऐसे 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 करके, राइट है। देखना बनना, देखना बनना, देखना बनना, ऊपर जाते जाते ऐसे आपकी ग्रोथ होती है, राइट है। जब आपको चीजें समझ में आ जाती हैं, आपने बुक पढ़ी,
मान लो आपने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी या मेरी ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद जैसे आप पहले सोचते थे, जैसे पहले चीजों को देखते थे, वो बदल गया। अब जैसे ही वो पहले आपके अंदर चेंज आया, फिर आपके देखने में चेंज आया, देखने में चेंज आया तो चीजें और ज्यादा समझ में आई, और ज्यादा समझ में आई तो आपके अंदर चेंज आया। एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आपकी ग्रोथ हमेशा ऐसी होती है, अपना माइंड ऐसे ही ग्रो करता है, हर चीज ऐसी ग्रो करती है। एग्जांपल दूं, पहले के जमाने में जो पैंट शर्ट होती है, तो पैंट्स पहले और शर्ट ना पहले बड़े कॉलर वाली चलती थी, और जो पैंट्स थी वो नीचे से मतलब काफी वाइड होती थी, बेल बॉटम जिसे पैंट बोलते हैं। तो वो पहले जमाने में थी, वो आज भी आ गई दोबारा घूम के। सब कुछ दुनिया में मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? मेरी वॉइस क्लियर है आपको? ओके। रिया जी, आपकी शायद कोई नेटवर्क इशू है मेरे ख्याल से, राइट है। वो बेल बॉटम जो पैंट थी वो दोबारा घूम के आई, पुराना फैशन कहते हैं घूम के दोबारा आ गया। आया तो है बट इंप्रूव्ड वे से आता है, हर बार आता घूम फिर के वही है सारा कुछ, लेकिन हर चीज इंप्रूव होके आती है, हर चीज स्पाइरल वे में ग्रो करती है। ये पूरी दुनिया में लूप है, एक लूप। जब जिंदगी को समझने की बात आती तो मैंने बड़ा मतलब इतना सोचा ना इस चीज के ऊपर कि सब कुछ लूप है और वो ऐसे ऐसे करके ग्रो कर रहा है। इट्स ग्रोइंग लाइक दैट। और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ये मैं कॉन्सेप्ट, आपको इसमें ज्यादा नहीं डीपली घुसाऊंगा। आपको क्लियर हो चुका होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं? ओके। सो पैराडाइम के बारे में थोड़ा सा बात फिर दोबारा बात करना चाहूंगा आपके साथ। देखो पैराडाइम जो होता है ना, वो तो या तो बाहर से अपने जो देखा है अपने वो बने हैं, राइट है। अब जो सोसाइटी ने हमें बताया ये गलत होता है, माँ बाप ने हमें बताया ये गलत होता है बेटा, ये सही होता है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको चद्दर देख के पैर पसारने चाहिए, आपको इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, आपको इतने बड़े जंप नहीं लगाने चाहिए, ये क्या करते रहते हो तुम सारा दिन। ये स्टार्टिंग से जो अपने माइंड में कचरा डाला है ना बहुत तगड़े लेवल पे, अपना पैराडाइम है ये। पैराडाइम ऐसा बना है, सोचने समझने का तरीका ही ऐसा बना दिया कि अब हर चीज में अपने उसी चीज से देखेंगे ना, उसी लेंस के थ्रू देखेंगे जो बनाया है। जो डिजाइन आपके लेंस पे आपके पेरेंट्स ने और आपके आसपास के माहौल ने बना दिया है, उसी डिजाइन से आप पूरी दुनिया देखते हो। लेकिन वो पैराडाइम को सेट कैसे करें? मैंने बोला था कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, राइट है। पैराडाइम को सेट करने के लिए सिंपल है, आपको एथिक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आधा तो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा तो इंस्टॉल हो चुका, मैं 10% सॉफ्टवेयर आप में इंस्टॉल हो चुका ऑलरेडी, राइट है। आपको जो पैराडाइम है अपना, उसमें सिद्धांतों का डिजाइन बनाना पड़ेगा जो कि जिंदगी जो रियलिटी से मैच करता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस टाइप करो अगर अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को तो। गुड। अगर किसी को भी कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि ये ना बड़ी डीप बातें हैं, ये वो बातें हैं जो लोग शायद जान नहीं पाते, उनकी डेथ भी हो जाती है, उनको एंड तक पता ही नहीं चलता, ये चीजें भी होती हैं। जिंदगी को समझने के तरीके बता रहा हूं। ये मैं क्यों बता रहा हूं? इसका बिजनेस से लिंक है, सारा लिंक ही इसी से ही है। बिजनेस जो टिका हुआ है वो एक इंसानों से इंसानों का जो बात, एक पीपल को दूसरा पीपल चाहिए, विदाउट पीपल बिजनेस हो सकता है? मशीनों के साथ बिजनेस हो सकता है कि मशीनों को सामान बेचो वो यूज करेंगे? नो, नो, राइट है। आप इंसानों से डील करने वाले, एक इंसान दूसरे इंसान से डील करता है, इसलिए एटलीस्ट अपने को खुद को समझ में आ जाए भी हम कर क्या रहे हैं, तो अपने दूसरे को भी इजीली समझ या समझा सकते हैं। तो सारा कनेक्शन जो है अपना वो इसीलिए, क्योंकि अपने को खुद को समझना पड़ेगा पहले चेंज करने के लिए। ओके। सो अपने जो पैराडाइम होने चाहिए वो अनशेकेबल होने चाहिए, कि आपने अगर एक बात कह दी तो कोई विद्वान आ जाए, कोई बुजुर्ग आ जाए, कोई पंडित आ जाए, कोई भी आ जाए, पूरी दुनिया में कोई भी आ जाए, लेकिन आपकी बात गलत साबित नहीं हो सकती, क्योंकि आपने बात ही ऐसी बोल दी।
आपने बात ही ऐसी बोल दी, उससे बोलते सिद्धांत। इट्स अनशेकेबल थिंग, यू नो। हिलती नहीं है ये, दुनिया हिल जाती है, ये नहीं हिलती। राइट है। जैसे दिन, अगर दिन की बात करें, दिन हमेशा आता है, रात भी आती है, दिन भी आता है। अब इस बात को कौन डिनाई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। एक सिद्धांत है। ग्रेविटी काम करती है धरती के ऊपर, ये एक एथिक्स है और इसे भी कोई चेंज नहीं कर सकता। राइट है। लेकिन इसे रिलेट कैसे करें? कौन से एथिक्स है? हम नेचर को देखकर सीख सकते हैं, बहुत सारी एथिक्स है। उनमें से पहली हैबिट जो है, वो पहला एथिक आपको बता रहा हूं, वो है बी प्रोएक्टिव। जो पहली हैबिट है वो बी प्रोएक्टिव, ये पहला एथिक आपको बता रहा हूं, ये इंस्टॉल होगा। अब अगर आपका पैराडाइम सिद्धांत सेंट्रलाइज, मतलब एथिक्स सेंट्रलाइज हो गया, वो डिजाइन जो है, राइट, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर पुराना डिजाइन नहीं, जो नया पैराडाइम के अंदर जो नया एथिकल डिजाइन है, जो एथिक्स के साथ कनेक्टेड है, वो अगर इंस्टॉल हो गया तो आपका मतलब आप अनशेकेबल बनने वाले हो, एक पहाड़ की तरह। इतनी जबरदस्त चीज है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कभी बदलते नहीं है और आप उस चीज से कनेक्टेड हो। राइट है। अंडरस्टैंड करो। तो अगर आपके सेंटर में, आपके दिमाग के सेंटर में सिद्धांत केंद्रित पैराडाइम है, मतलब एथिकल सेंट्रलाइज पैराडाइम है, तो उसे कोई हिला नहीं सकता। फिर वो आपकी हर चीज से झलकेगा। ओके। सो उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसके अंदर करेक्टर होना चाहिए। उसके अंदर ये करेक्टर बेस्ड जो होता है ना, ये होता है असली जो है एथिकल माइंडसेट, असली एथिकल जो होता है एथिक्स। राइट है। सो करेक्टर आपका बिल्ड होना चाहिए, पर्सनैलिटी की बजाय करेक्टर बिल्ड होगा तो आप कहीं ना कहीं एथिक्स से कनेक्टेड हो रहे हो। तो आपको मैंने करेक्टर के बारे में काफी चीज बताई हुई है। तो मैं एक एग्जांपल यहां पे और दूंगा, एक बार क्या होता है, थोड़ा सा आपको पता लगेगा एथिक्स किसे बोलते हैं। ओके। एक बार क्या होता है, एक कैप्टन होता है, समुंदर का जहाज, जो शिप होती है, शिप बहुत बड़ा जहाज है ना, बहुत बड़ी शिप थी। वो अपने कप्तान जो है, कैप्टन है, अपने सैनिकों को लेकर जा रहा है। वो धुंध बहुत है, क्या है? धुंध बहुत है, थोड़ी बारिश सी पड़ रही है, धुंध है बहुत ज्यादा, दिखाई नहीं दे रहा बहुत दूर तक। तो वो समुंदर में, वो सी के अंदर इस तरीके से जा रहे होते हैं, और सामने से ना जो एक पर्सन होता है जहाज के अंदर, जो आगे आगे खड़ा होता है, एक वो लेके दूरबीन सी, जिससे क्या है कि उसको दिखाई दे दूर तक, कोई सामने चीज तो नहीं आ रही जिससे हम टकरा जाएंगे। राइट है। सो वो चेक कर रहा होता है, तो सामने से उसे ना एक रोशनी दिखाई देती है, काफी दूर दिखाई देती है रोशनी उसको। तो वो भागा भागा कप्तान के पास आता है और बोलता है, कैप्टन कैप्टन, सामने ना कोई लगता है दूसरा दर्जे का जहाज कोई सामने से आ रहा है, और उनको बोलो कि वो साइड में कर लें, 20 डिग्री साइड में कर लें। तो कप्तान थोड़ा ईगोइस्टिक होता है, वो जाता, वो देखता, वो बोलता हाँ लाइट इधर की तरफ ही आ रही है। तो अपने ऐसे करते हैं, अपने उनको ना मैसेज डिलीवर करते हैं, भी अपने जहाज को ना 20 डिग्री के एंगल में मोड़ लें ताकि हमारी टक्कर ना हो जाए आपस में। ओके। सो वो जो रेडियो फोन होता है वो उठाते हैं, उससे वो बात करते हैं, सामने वाला जो होती है सिस्टम, जो दूसरे दर्जे का जहाज होता है, ठीक है, उससे बात करते हैं। और जब बात करते हैं तो उससे बोलते हैं कि कप्तान जो इगोइस्टिक होता है वो बोलता है, अपना जहाज 20 डिग्री मोड़ लो, नहीं तो हमारी टक्कर हो जाएगी। वो सामने से कहता है, हम नहीं मोड़ सकते जहाज, तुम मोड़ लो 20 डिग्री। ठीक है। अब दोनों में क्या होगी? आर्ग्यूमेंट होगी। वो बोलता है कि तुम मोड़ो, वो बोलता है कि तुम मोड़ो। और ये कप्तान जो इगोइस्टिक होता है, तुम्हें नहीं पता, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं अपने जहाज को नहीं हिलाने वाला, आपको ही हिलना पड़ेगा, आपको ही साइड में करना पड़ेगा। राइट है। तो वो माना नहीं। तो जो दूसरे दर्जे का जो जहाजी था ना, उसने बोला, मैं लास्ट बार कह रहा हूं, बिल्कुल पास आ चुके हैं, ठीक है, आप अपना 20 डिग्री जहाज मोड़ लो, क्योंकि ये जहाज नहीं है, ये लाइट हाउस है पूरा का पूरा, जिसकी तरफ आप आ रहे हो। तो हम नहीं मुड़ सकते, तुम्हें ही मुड़ना पड़ेगा।
लाइट हाउस समझते हो आप? हाँ जी। सो एथिक्स आर लाइक लाइट हाउस, इट्स अनशेकेबल। अब वो क्या करेगा? अब बताओ क्या करेगा? अब उसको मोड़ना ही पड़ेगा ना, 20 डिग्री उसको टर्न लेना ही पड़ा, राइट? एथिक्स आर लाइक लाइट हाउस। बहुत जबरदस्त चीज है, इनको इंस्टॉल करो अपने माइंड के अंदर। अंडरस्टैंड हुआ? ओके, अंडरस्टैंड हुआ? जैसे यहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि नियम तोड़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम नियमों से टकराकर सिर्फ खुद को तोड़ सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त लाइन है ये तो। अल्टीमेट, कि नियम तोड़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम नियमों से टकराकर सिर्फ खुद को तोड़ सकते हैं। इस लेवल का माइंडसेट, अनशेकेबल माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हो आप? क्या आप चाहते हो अनशेकेबल माइंडसेट बिल्ड करना? वाओ, यस, राइट। सो इसी में ही अपने काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये बुक के अंदर ना बहुत कुछ है, मैं आपको ना ये समझा रहा हूं ना, इसको समझने के बाद आपको ये बुक बाय करनी है, यही बुक बाय करके दोबारा रीड करना है। आपके लिए बहुत चीजें नई भी होंगी, बहुत चीजें समझ भी आएंगी, और बहुत चीजें इजी हो जाएंगी आपके लिए और भी ज्यादा, क्योंकि इसको मैं कवर नहीं कर सकता, इतना डिटेल में कवर नहीं कर सकता। वो मैं कहता हूं इतने हाई लेवल पे चीजें बताई हुई है ना, कि कई चीजों से तो हमसे स्लाइड ही नहीं बन रही थी, राइट है? बुक का नाम आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। हाँ, ऐसे नहीं, लास्ट में बताऊंगा, जिस दिन ट्रेनिंग का लास्ट दिन होगा ना। नहीं नहीं नहीं, समरी भी नहीं है ये, समरी नहीं है, नो 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 नो, समरी नहीं है ये एक्चुअली टॉपिक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर कर रहा हूं मैं, हर, ठीक है, हर टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर रहा हूं मैं इसके अंदर। और दिस इज माय फेवरेट बुक। और अभी इसके नेक्स्ट जो एक और बुक है, वो इसकी भी बाप है, उसको भी लेके आएंगे। मतलब ये नहीं कह रहा कि ये नॉलेज कम है, उसमें और भी कुछ चीजें अलग बताई हुई हैं, राइट है? तो बुक तो आपको अभी नहीं मैं बताऊंगा, और आपको मैंने बता दिया कि कैसे अपनी ग्रोथ होती है। और एक एक लाइन यहाँ पे ये भी लिखी हुई है कि अज्ञान को स्वीकार करना, मतलब कि जिसको नॉलेज नहीं है वो मानता है कि मुझे नॉलेज नहीं है, उस चीज को एक्सेप्ट करना अक्सर सीखने की दिशा में हमारा पहला कदम होता है, राइट है? सो जब हम ये सोचते हैं ना कि हम सब कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता, हम सब कुछ नहीं जानते, आप सबसे बुद्धिमान इंसान हो। और जो ये बोलता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, वो सबसे मूर्ख इंसान है, क्योंकि उसे यही नहीं पता कि मैं मूर्ख हूं और मुझे कुछ नहीं आता। whenever you say that I don't know nothing, मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग, ओके, सो उससे क्या होता है, दैट मोमेंट आपका माइंड जो है वो रिसीव करने के लिए बहुत हाई लेवल पे खुल जाता है। बच्चे इतनी जल्दी लैंग्वेज सीखते हैं बच्चे। अब कईयों को लैंग्वेज सीखनी हो ना, मान लो आपको मलयालम सीखनी हो, तेलुगु कुछ भी सीखनी हो, तो आपके लिए बहुत तगड़ा चैलेंज बन जाएगा वो, लेकिन एक बच्चे के लिए नहीं है। क्यों? वो ऐसा सोचता मुझे नहीं आता। वो जो चीज रियलिटी है, बीइंग योरसेल्फ, होनेस्टी आपके साथ, खुद के साथ होनी चाहिए, ईमानदारी, एक्सेप्ट करो जो कमियां हैं, ये मत बोलो कि नहीं है तो है, इसमें क्या है? जब जिस पल भी हम ये चीज मान लेते हैं ना कि हाँ हमारे अंदर ये चीज और इसकी मेरी गलती है ये, उसी टाइम हम चेंज होने के लिए एग्री कर जाते हैं, अभी हम अब चेंज होंगे। दैट्स द टाइम व्हेन यू चेंज, ओके, राइट? और नेक्स्ट अपना टॉपिक है, बड़ा अच्छा है, वो है समस्या को देखने का तरीका ही समस्या है। दोबारा बोल रहा हूं, समस्या को देखने का तरीका ही समस्या है।
जो मैंने बोला वो सभी के क्लियर हो गया? समस्या को, प्रॉब्लम्स को देखने का वे ही प्रॉब्लम है। समस्या को देखने का तरीका ही समस्या है। समस्या समस्या नहीं है। प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स। द वे वी सी द थिंग्स, सी द प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम। देखने के तरीके में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टैंड किया आपने? तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, क्यों है? क्योंकि अपने कहीं ना कहीं वही बात आ गई कि पर्सनैलिटी बेस हमारा बना हुआ है, करेक्टर बेस नहीं है। दैट्स वाई हम जिस चीज को देखते हैं। एक यहां पे मैं बात बताना चाहूंगा कि जिस लेवल पे अपने किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, या जिस लेवल पे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसी लेवल पे हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जिस लेवल पे हमने प्रॉब्लम्स को उठाया है, उसी लेवल पे हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। हमें उसके लिए तो अपना लेवल अप करना पड़ेगा। आप समझ में आया? अब बहुत सारे ना बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तो अपने सोचते हैं सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन तो है, आपका लेवल नहीं है उतना। जिस लेवल पे आपने उसको पैदा कर लिया ना, प्रॉब्लम को या चैलेंज को, उससे ऊपर आपको उठना पड़ेगा, देन आप उसका सोल्यूशन कर सकते हो। क्योंकि आप क्या करना चाहते हो? आप जिस लेवल पे प्रॉब्लम पैदा हुई है, उसी लेवल पे उसका सोल्यूशन करना चाहते हो। दैट्स इम्पॉसिबल। यू नीड टू ग्रो योरसेल्फ। अपने आप को, अपने नजरिए को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ऊपर लेके जाओ, माइंड को ब्रॉड करो, ऊपर लेके जाओ, देन वो सोल्यूशन हो जाएगा उस चीज का। सोल्यूशन तो ऐसा है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना हो। चाबी के बिना ताला नहीं बनता। और प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हैं, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी को साथ लेके आते हैं। प्रॉब्लम और चैलेंजेस सिर्फ एक अकेला नहीं होता, हर चीज के दो पहलू होते हैं। चैलेंजेस के दूसरी तरफ एक अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। इट्स लाइक दैट कि मैं अगर आपको बात बताऊं कि इतनी सी अपॉर्चुनिटी है, वो उसको जो लपेटा हुआ है ना, चैलेंजेस ने लपेटा हुआ है, ऐसे ऐसे करके दिखाई नहीं देती, बट है उसके अंदर। राइट है? सो अपने एथिकल करेक्टर को बिल्ड करना शुरू करें। हर चीज आपको बताऊंगा कैसे होगी। ओके, सो ये बात ना अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोली है कि हमारी समस्याएं जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसी सोच के स्तर पर नहीं सुलझाई जा सकती जिस स्तर पर हमने उन्हें पैदा किया। जो मैंने बात पहले बोली है वही बात है। राइट है? सो अगर आप इनसाइड आउट खुद से शुरुआत करते हो हर चीज की, नॉलेज की, इनसाइड आउट मतलब खुद को पहले इंप्रूव करते हो, बाहर की चीजों को इंप्रूव करने से पहले। मैं एक ना बात बताता हूं। विक्ट्री पता कैसी होती है? विक्ट्री, जीत कैसी होती है? जीत होती है पहले आप पर्सनली खुद पर जीत हासिल करते हो, देन आप बाहर सार्वजनिक जर्नल सक्सेस लेते हो बाद में। आउटर सक्सेस बाद में आती है, पहले इनर सक्सेस आती है। सो ये इनर सक्सेस पे वर्क चल रहा है। जब खुद मैं आपका माइंड मान गया भी अब मैं कामयाब हूं, तो आपको ज्यादा दिन और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बाहर की दुनिया में कामयाब होने के लिए। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अंडरस्टैंड कर रहे हो? राइट है? सो खुद पर जीत हासिल, पहले इनर विक्ट्री आती है, आफ्टर दैट आउटर विक्ट्री आती है। लोग गलती ये करते हैं, उनसे पता है प्रॉब्लम में सोल्यूशन क्यों नहीं होता? वो आउटर सक्सेस लेने के लिए भाग रहे हैं बिना अपने ऊपर विक्ट्री हासिल किए। वो खुद को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं। वो खुद जो सिस्टम बनाते हैं, खुद से किए हुए वादे जो हैं वो तोड़ देते हैं। सुबह जल्दी उठेंगे, ठीक है जी, 5 बजे का अलार्म लगाया है, ठीक है। रात को तो ये सोते टाइम ये सोचा था कि सुबह 5 बजे उठेंगे, लेकिन सुबह आप उठने से पहले उस अलार्म को बंद कर देते हो और वापस सो जाते हो। ये क्या? खुद को धोखा देना। खुद से ही वादा किया, खुद को ही धोखा दे दिया, फिर आप दूसरों से वादे करते फिरते हो।
So that's why you need to conquer yourself first. Victory on yourself. First of all, victory inside अंदर होती है, फिर बाहर होती है. अपने आप को जीतना सीखो, कॉन्कर करना सीखो. तो जब फोकस खुद पर जाएगा तभी तो कॉन्कर करेंगे. फोकस तो आउट था आज तक, हाँ जाया जब से ये ट्रेनिंग लेना शुरू किया. ओके, सो अब अपने आते हैं, अब अपने पहली हैबिट पे आते हैं, बी प्रोएक्टिव. ये क्या चीज है बी प्रोएक्टिव? प्रोएक्टिव नाम आपने पहले कभी सुना है? प्रोएक्टिव आपने पहले कभी सुना है? किसी ने भी सुना हो? यस और नो में मुझे जल्दी टाइप करके बताएं. एक दो, नहीं सुना, जल्दी बताएं. बाकी लोग भी, सभी एक्टिव रहे, एक्टिव चाहिए मुझे सारे. नो नो नो, सिर्फ एक जने नहीं सुना है, बाकी किसी ने नहीं सुना. नो नो. सो ये पहली हैबिट है, आपका पहला सॉफ्टवेयर है जिसे आपने अपने माइंड में, अपने मन में, अपने पैराडाइम में उतारना है. पैराडाइम में तब उतरता है जब हम उसे, उस चीज को अंडरस्टैंड, रियलाइज कर लेते हैं. अंडरस्टैंड करके रियलाइज कर लेते हैं ये चीज है सच में. जब समझ आ गई तो अपने को याद करने की जरूरत नहीं है वो चीज. ओके, दो तरह के इंसान होते हैं, एक होता है प्रोएक्टिव, एक होता है रिएक्टिव. प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. आज आप खुद का एनालिसिस करेंगे और मुझे चैट में बताएंगे कि आप कौन से वाले हो. और सच बताना, मेरे को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, पहले बता रहा हूं. खुद को धोखा मत दे देना, आपके लिए ही है. ठीक है, मैं भी बताऊंगा बाद में मैं किस कैटेगरी में आता था और अब किस में आता हूं. ठीक है, सो जो रिएक्टिव पर्सन होते हैं ना, मतलब एक तो होता है प्रोएक्टिव पर्सन, उनकी बाद में बात करते हैं, पहले रिएक्टिव की कर लेते हैं. रिएक्टिव इंसान पता है कैसे होते हैं? अगर वो चलते हैं, उनका जो कहते हैं ना, माइंड में जो होता है, सेंटर में क्या रखा होता है, वो रखा होता है पर्सनैलिटी बेस, जो कि उनके पेरेंट्स से और सब चीजों से मिला. लाइक जो अच्छा मौसम हो, जब मौसम अच्छा होता है, रिएक्टिव लोग क्या करते हैं, आहा आज दिन बढ़िया है, वैसे नहीं उसको बढ़िया लगते, आज दिन बढ़िया, और यही चीज उसको लेके भी बैठती है. अच्छा आज तो बारिश पड़ रही है, आज कुछ ना हो पाएगा. ये मौसम के अकॉर्डिंग, अच्छा मौसम आया तो अच्छे हो गए, बुरा मौसम आया तो बुरे हो गए. क्या? अच्छा मौसम आया तो बढ़िया फीलिंग है, बुरा मौसम आया तो घटिया फीलिंग है. इनका रिमोट कंट्रोल इनके पास नहीं है, इनका रिमोट कंट्रोल इनके पास नहीं है. इनके इमोशंस का, इनकी फीलिंग्स का इनके पास नहीं है, वो बाहर है, मौसम के हाथ में आते हैं ये. पहले तो अच्छे मौसम में वर्क कर पाएंगे, बुरा मौसम आते ही वर्क नहीं कर पाएंगे. इनकी वही वर्डिंग ही बदल जाती है. राइट है, ये खुद के कंट्रोल में नहीं है, बाहर है इनका कंट्रोल. ओके, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर विक्ट्री नहीं की, इन्होंने बाहर विक्ट्री लेने की कोशिश की है. दैट्स वाई बाहर रिमोट दे दिया. राइट है, मौसम के अकॉर्डिंग चलते हैं ये. ठीक है, और सेकंड नंबर पे अगर बिहेव की बात करें तो इनसे अगर अच्छा बिहेव करो तो ये बड़ा अच्छा फील करते हैं. लेकिन अगर इनको कोई बुरा बोल दे, इनको बोले तू गधा है, तो ये गुस्से से पागल हो जाते हैं. ये बोलते हैं मुझे गधा बोला, मुझे बोला तू गधा, तेरे को मैं बताता हूं. ऐसे लोग सच में गधे होते हैं. ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं. आपको कोई बोलता है फॉरएवर लिविंग, अच्छा वो तो फ्रॉड करती है कंपनी, अच्छा अच्छा, आप बोल रहे हो तेरी ऐसी की तैसी, तुझे मैं बताता हूँ, रुक एक मिनट, तू खोल गूगल खोल अभी, तू खोल, ये दिखाता हूँ तुझे, वो दिखाता हूँ. आप कौन सा है? आप रिएक्टिव है, आपने रिएक्ट कर दिया, आपने रिएक्ट कर दिया. आपके साथ आपको बोलता कोई, अच्छा बाहर बोलते हैं बड़ा यार तुम्हें तो मॉडलिंग में होना चाहिए, तुम बड़े अच्छे हो, सुंदर हो देखने में भी, फिर तुम्हारी जो लाइन दिख रही है ये है वो है, आपके बाल बड़े अच्छे हैं. ये बंदा अरे वाह मैं मॉडल हूँ, वाह. घर पे आते हैं, घर वाले सच्चाई बता देते हैं, टिक्के बैठ जा. तो इसको क्या होता है, अभी तो यहाँ पे था, अभी यहाँ पे है, मीन्स की इमोशंस अप अप, क्योंकि रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में नहीं है, वह लोगों के हाथ में है, मौसम के हाथ में है. अगर इसको कोई सुंदर बोलता है, ब्यूटीफुल बोलता है, जैसे वो कहावत भी सुनी है ना
कि अगर उसे जानवर बोलो तो वो गुस्सा कर जाता है, अगर जंगल का शेर बोलो तो वो चौड़ा हो जाता है तो एक्चुअली में जानवर ही ना दोनों, ठीक है। तो ये वो वाले इंसान है। ओके, भावना, फीलिंग, क्या फीलिंग भी इनकी बाहरी बेस्ड होती है, ठीक है। अगर वही बात है, अगर किसी पर्सन ने इनको हर्ट किया तो ये हर्ट हो जाते हैं, अगर इनको खुश किया तो ये खुश हो जाते हैं, इनको दुखी किया तो ये दुखी हो जाते हैं, इनको हंसाया तो हंस लेते हैं, रुलाया तो रो लेते हैं। समझ रहे हो कि जैसा सामने वाला करता है ये वैसी, इनका खुद का कोई कंट्रोल इनके ऊपर नहीं होता, ठीक है। और ये परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चलते हैं, परिस्थितियों के जैसी इनकी परिस्थिति होगी। अगर अच्छी चल रही है तो ये बढ़िया है, अगर बुरी चल रही है तो सब कुछ घटिया है इस दुनिया में, राइट है। सो इनकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग ये चलते हैं। इनकी स्थिति, खुद की स्थिति जैसे होती है, अब घर के माहौल ठीक नहीं है तो ये भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको जाके हौसला देंगे, कोई बात नहीं मैं हूं, नहीं नहीं नहीं, वो ऊपर अपने ऊपर ही लेते, नहीं नहीं नहीं, मैं ही ऐसा हूं, मैं भी ऐसा ही, राइट है। अगर स्थिति, खुद की स्थिति की बात करें तो ये खुद की स्थिति क्या बताऊं, अब खुद पे तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो स्थिति तो इनकी वैसी है। कहते हैं ना, घर में सोफा सेट भी है, डिनर सेट भी है, अगर माइंड सेट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ओके, यस। सो स्थिति भी इनके मतलब ये काबू से बाहर है। इनका रिमोट, अगर रेड बटन दबाए कोई बाहर रिमोट लेके, इनका उनको गुस्सा आता है, ग्रीन बटन दबाए तो इनको हंसी आती है। इनके इमोशंस, फीलिंग्स, इनका पैराडाइम, हर चीज इनके काबू से बाहर है। और ये वो लोग होते हैं जिंदगी में जो सते हुए होते हैं अच्छे से, और हर चीज पे ये रिएक्ट कर देते हैं। इनको अगर चिढ़ दिलानी हो तो 1 मिनट लगता है, गुस्सा दिलाना हो तो 2 मिनट लगते हैं, इजी है। गधा बोलो तो वो गधा मान लेते हैं अपने आप को भी। अगर तू सच में गधा नहीं है, तेरे को पता तू इंसान है, तो तू रिएक्ट ही मत कर। अगर तेरे को गधा बोल रहा है, तू मान रहा है इसलिए तेरे को गुस्सा आ रहा है, ओके। ये चीज सोचो। अब एक तरफ होते हैं रिएक्टिव, दूसरी तरफ होते हैं प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव जो इंसान होते हैं, उन कोई मौसम हो जाए, चाहे बर्फ पड़ रही है, सर्दी है, गर्मी है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, इनको जो करना है ये करते ही है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या है, कैसा मौसम है, अच्छा मौसम है तभी करूंगा, बुरा है तो नहीं करूंगा, इनको नहीं फर्क पड़ता। ये मौसम के अकॉर्डिंग खुद को नहीं चलाते, राइट है। क्योंकि जो ये इनका जो सेंट्रलाइज होता है ना, ये होता है सिद्धांत केंद्रित, एथिकल सेंट्रलाइज। इनका, इनके गोल्स इनके माइंड के अंदर होते हैं। इन्होंने अपने गोल्स को देखना है, चाहे फिर तूफान आए, अंधेरी आए, कुछ भी आए, इंटरनेट उड़ जाए, हॉटस्पॉट लेंगे, ठीक है, कुछ भी हो जाए, इनको तो जो करना है वो करना है। कोई कैसा भी बिहेव करे, इन्हें गालियां दे, कोई भी है, जो चीज इनके गोल के रिलेटेड नहीं है, ये उस पर बिल्कुल भी रिएक्ट, हल्का सा भी रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई कुछ होता है। इनका रिमोट 100% कंट्रोल खुद के हाथ में होता है इनके, क्योंकि इन्होंने सेल्फ विक्ट्री की होती है। सेल्फ विक्ट्री तब होती है जब हम खुद को समझना स्टार्ट करते हैं। बिना खुद को समझे आप सेल्फ विक्ट्री कर ही नहीं सकते। इसीलिए तो ये सब चीजें बता रहा हूं, ताकि आप खुद को काबू कर सको एटलीस्ट। इनके इमोशंस इनके कंट्रोल में होते हैं। इनको गधा बोलते हैं तो ये हंस पड़ते हैं आगे से, उल्टा स्माइल कर देते हैं। अब जिसने बोला होता है उसके ही दर्द हो जाता है घूम के, राइट है। सामने वाला कुछ भी बोले, गाली दे रहा है गाली दे, कुछ भी दे, इनको पता है अभी उस, आपको भी पता है अगर कोई बोलता है कि तू फॉर एग्जाम्पल उल्लू है तू, ठीक है, तो आपको पता आप उल्लू हो, नहीं हो ना, तो फिर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ना काम, आपका सेंटर जो है, आपके दिमाग के सेंटर में क्या है, उस चीज पे फोकस है, उसी चीज को देखकर आप डिसीजन ले रहे हो, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हो। बाहर क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं, आपके माइंड के अंदर एथिकल रूप में वो चीज बैठी हुई है, सेल्फ सेंट्रलाइज्ड हो, सेल्फ कंट्रोल्ड हो, ओके। परिस्थिति से इन सब कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे वो गंदी सिचुएशन हो, अच्छी सिचुएशन हो, घर के हालात ठीक हो या ना हो, इनके ऊपर वो इफेक्ट नहीं पड़ता। इन्होंने जो करना होता है वो करते ही करते हैं। प्रोएक्टिव बंदा वो होता है, और खुद की स्थिति इनके हाथ में होती है, दूसरों के हाथ में बिल्कुल भी 1% भी नहीं छोड़ते, राइट है।
तो आप किस कैटेगरी में आते हो? एक का मतलब है रिएक्टिव, दो का मतलब है प्रोएक्टिव। झूठ मत बोलना, मैं पहले रिएक्टिव में आता था, खुद बता देता हूं, पहले रिएक्टिव में आता था। राइट है। आपको बात बताऊं, सब लोगों ने एक लिखा है, रिएक्टिव। और आई नो दैट, क्यों? क्योंकि इससे पहले हमें ये चीजें पता नहीं थी। अंडरस्टैंड करो, ठीक है। सो मैं भी रिएक्टिव था किसी टाइम पे, लेकिन जब मुझे पता चला कि रिएक्टिव और प्रोएक्टिव में फर्क होता है, तो एक बार ना मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ थोड़ी सी, है ना। जबरदस्त स्टोरी है, थोड़ा अंडरस्टैंड करना। प्रेम जी की तो फेवरेट है ये स्टोरी, चलो बताते हैं फिर। ओके, एक बार क्या होता है, एक बाबा होता है, बाबा, बाबा के खुले होते हैं ऐसे बाल, बाल ऐसे बड़े बड़े खुले हुए होते हैं, और वो गली में जा रहा होता है, जा रहा होता है, जा रहा होता है, ठीक है। पीछे से क्या है, अंधेरी चलना शुरू हो जाती है, पीछे से हवा आती है ऐसे आगे को, बहुत तेज हवा चलती है पीछे से आगे की ओर। जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में हवा चल रही होती है, उसकी पीठ की तरफ हवा चल रही होती है मतलब, और उसके बाल ना पीछे से उड़ के फेस पे आ रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। वो बाबा थोड़ी देर चलता है, चलता है, और ऐसे मतलब बाल आ रहे हैं, आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उसके लग रहे हैं। तो वो तंग हो जाता है, तंग हो जाता है। वो अब क्या करता है, अब वो अपना 360 डिग्री टर्न लेता है, और जिस तरफ हवा चल रही होती है उस तरफ हो जाता है फेस। अब उसके बाल पीछे उड़ रहे हैं, अब उसको कोई टेंशन नहीं है। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया किसी के? फ्रेम जी तो पहले ही हंस रहे हैं। कुछ समझ में आया आपको? क्या हुआ? ऊपर से बाउंस कर गया होगा। अरे उस पर्सन का कोई जिंदगी में गोल ही नहीं है, वो वैसे ही गोल गोल घूम रहा है। कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, कोई मिशन स्टेटमेंट नहीं है। अब उधर जा रहा था, घूम के इधर हो गया, अब उधर चलेगी दूसरी, अगर हवा ने पलटी मारी तो इसकी फिर पलटी, घूम जाएगा ये। मतलब ये घूमता ही रहेगा, कभी किसी कहीं पे पहुंचेगा नहीं। कई लोग वो लिफाफे होते हैं जो हवा के साथ उड़ते हैं, उनका कोई अस्तित्व गोल नहीं होता। जिस तरफ हवा आई उसी तरफ बह गए। अब हवा वेस्ट में चल रही है, लिफाफे वेस्ट में उड़ रहा है, फिर उस लिफाफे की तरह नहीं बनना, उस पत्थर की तरह, उस पहाड़ की तरह बनना है कि हवा टकरा के अपना रुख बदल सकती है, आप नहीं हिलोगे वहां से। अनशेकेबल माइंडसेट। तो उस बाबे की तरह नहीं बनना है आपने। ओके, ओके, दोबारा सोचना आप। ओके, यस। सो प्रोएक्टिव बनने के लिए रेडी हो आप सभी? कोई कुछ ही बोलता रहे, फॉरएवर चलती है नहीं चलती, बिजनेस फेल होते हैं नहीं। पता है क्या हुआ, एक बार और मैं एक चीज बताता हूं आपको ना, रियल प्रैक्टिकल बताता हूं, रियल प्रैक्टिकल। एक बार क्या हुआ, एक पर्सन थे, मान लो आप करके भी देख लेना। आप ना 8-10 जाने इकट्ठे, एक डिस्कस करना, 8-10 जाने इकट्ठे होना, एक दोस्त को पकड़ना, एक दोस्त को पकड़ना, मैं आपको बताता हूँ। आप हैरान हो जाओगे। अब 10 दोस्त हैं, आप एक को साइड में कर दो, बाकी 9 लोग पता है क्या डिस्कस करो। इसको बोलो ना, यार तू, तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है यार, तू बीमार लग रहा है यार, तेरे को बुखार है। पहले एक बोलेगा दोस्त, फिर दूसरा दोस्त फोन पे बोलेगा कहीं पे जाके, फिर तीसरा दोस्त उसको मिलके बोलेगा, चौथा दोस्त भी सेम बात बोलेगा, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, आठवां भी। और जब 9वां दोस्त उसे बोलने लगेगा ना, वो उसे हॉस्पिटल के बेड पे मिलेगा। दूसरों का ओपिनियन आपको आपके इंसान होने पे शक पैदा करा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। आपको वो एलियन फील करवा सकते हैं, अरे तू एलियन है, एलियन है। अगर 15 जनों ने बोल दिया तो आप मान लोगे, 20 जनों ने बोल दिया तो आपको बिलीव हो जाएगा। अंडरस्टैंड करो, करके देख लो चाहे। आपको बोलते हैं बड़ा थका थका लग रहा है, नहीं भी होते तो हो जाते हैं।
अच्छा बड़ा बीमार बीमार लग रहा है, एक ने बोला, दो ने बोला, तीन ने बोला, अच्छा मैं होऊंगा ही, फिर ठीक है मैं मान ही लेता हूं। अरे आप वो लिफाफे और वो बाबे की तरह हो जो जिसकी कोई सिर मुंह नहीं है, वो जिधर चाहे उधर ही घूम जाता है, उसको कहीं पे जाना ही नहीं है। ठीक है, कोई भी आपको ओपिनियन, अपने ओपिनियन से आपको कुछ भी बना सकता है। ओके, कई बार अपने को लगता है एक बंदे को बताया प्लान, उसने 9 बोला, 2 को बताया, 3 को बताया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 लोगों को बताते हैं ना, फिर अपने ऊपर शक होता है, अच्छा यार कहीं मैं तो नहीं गलत बिजनेस में पड़ गया, कहीं कोई आ ही नहीं रहा, लगता है मैं ही पागल हूं। ऐसा होता है, राइट है। क्यों होता है? क्योंकि ये इफेक्ट है, ये हर जगह पे लागू होता है और ये सच नहीं होता। राइट है जी, कुछ गलत तो नहीं बोला? आपको 20 लोग कह देना भी फॉरएवर फ्रॉड है, मान लोगे? आपको 20 लोग बोल देना आप बीमार हो, आप सच में हो जाओगे। आपको 20 लोग बोलेंगे तू पागल हो गया, तू पागल हो गया, तो आप सच में अपने आप को, अपने पे शक कर बैठोगे, अच्छा मैं शायद मैं पागल। दिस इज रियलिटी, दिस इज रियलिटी। बट अब आपका अनशेकेबल माइंडसेट हो चुका है, आधे से ज्यादा आपको पता चल चुका है, आप वो लाइट हाउस हो जिससे टकरा कर, कहते हैं ना, आप वो नियमों के साथ खड़े हो जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। लोग नियम के साथ आकर अपने आप को तोड़ सकते हैं, लेकिन नियम नहीं टूटेगा। आपके अंदर वो नियम आ गया, अनशेकेबल माइंडसेट। अंडरस्टैंड करो, राइट है जी? दो चीजें नहीं पता लग रही है ना? अब अपनी भाषा को सुनो, आप किस तरीके से अपने साथ सेल्फ टॉक करते हो, या ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो सेट है ना, कई बार ना मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप खड़े हो, आप खड़े हो, ऊपर आपके छिपकली गिर जाती है, मान लो अपने शोल्डर पे छिपकली गिर जाती है ऊपर से, छत से, तो आप क्या सोच के उसको ऐसे भगाते हो या ऑटोमेटिक होता है? आप कॉन्शियसली वो चीज नहीं करते, आप अनकॉन्शियसली वो चीज करते हो। आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती, आपको सोचना नहीं पड़ता, आपका हाथ वहां पे ऑटोमेटिक जाएगा, ऑटोमेटिक जाएगा। क्योंकि ये डाटा कहां से आया, ये किसने आपको ऑर्डर दिया, किसने सिग्नल दिया? ये दिया आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको सिग्नल, फीड था वो ऑटोमेटिक, और वो हो गया, और वो हो गया। राइट है, अपने आप ऐसे हो जाएगा, अपने आप ही ऐसे हो जाएगा। राइट है, अब जैसे ही आपको कोई काम बोला जाता है, कुछ भी बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कुछ ऐसा मौसम आता है, ऑटोमेटिकली जो आपकी अंदर से वर्डिंग निकलती है ना, उसे बोलते हैं आपके पैराडाइम की लैंग्वेज। लिसन टू यूर लैंग्वेज, आप सुने आपकी भाषा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, रिएक्टिव लैंग्वेज क्या है? मैं इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता, चारों तरफ से घिर गए आप, ठीक है, चारों तरफ से घिर गए आप क्या बोल रहे हो? मैं सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता। आप अभी मेंटली वीक हो, आप रिएक्टिव लोगों में आते हो। राइट है, मैं इसी तरह का हूं, मैं ऐसा ही हूं यार, मैं नहीं बदल सकता यार, मैं ऐसा ही हूं, जन्म से ही ऐसा हूं। वो है रिएक्टिव। बहुत मिलेंगे आपको, दोस्त भी मिलेंगे, अरे यार मैं ऐसा ही हूं यार, मैं नहीं बदल सकता, ऐसा ही हूं मैं तो। ठीक है, शुरू से, बचपन से ही ऐसा हूं। ऐसे लोग मिलते, वो रिएक्टिव है, उनसे दूर रहें। वे इसकी अनुमति नहीं देंगे, वह मुझे गुस्सा दिला देता है। ये ब्लेमिंग बाहर करते हैं, क्योंकि इनका फोकस हमेशा बाहर होता है, सब चीजें इनको बाहर। भगवान, मैं आपको बताता हूं, अच्छा ये भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, ये भी गलत इंसान है, वो भी गलत चीज है, ये भी सही नहीं हो रहा, वो भी सही नहीं हो रहा, ये दुनिया भी सही नहीं है, ये गोल अर्थ है, ये गोल क्यों है, ये भी और होनी चाहिए इसकी शेप, है ना? ऐसे इंसान भी आपको मिलेंगे। ये भगवान क्यों होता है? भगवान भी गलत है कहीं ना कहीं, भगवान ने भी सही नहीं किया, ये भगवान को भी दोषी ठहरा देते हैं। कभी खुद को दोषी ये जिंदगी में नहीं ठहराते। अंडरस्टैंड कर रहे हो? कभी अपने पे नहीं लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं लेंगे अपनी जिंदगी में पूरी में।
हमेशा सामने वाले की गलती निकालेंगे, राइट है। मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज, 1 मिनट। राइट है। सो रिएक्टिव लोग, एक चीज और है, बुक में भी एग्जांपल दिया गया कि मुझे यह करना पड़ेगा। ये जो कहता है ना मुझे पड़ेगा, मेरे को ये रिएक्टिव ही है, मतलब मैं क्या इस पे रिएक्ट नहीं करूंगा, लेकिन वो रिएक्टिव है। ओके, फॉर एग्जांपल एक पर्सन थे, क्या हुआ कि उन्होंने ना क्या बोलते हैं उसे, टेनिस टेनिस भी खेलना था उन्होंने। और स्कूलिंग में जो टेनिस होता है ना, कहते हैं टीम में वगैरह, वहां पे नीचे जब पीरियड चल रहे होते हैं, जब लोग बच्चे पढ़ा रहे होते हैं, टीचर है ना, उस टाइम पे वो बोल रहा था कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है और मुझे नीचे जाके टेनिस खेलना है, टेनिस खेलना पड़ेगा, ऐसा बोला। अब मुझे टेनिस खेलना पड़ेगा, राइट है। सो उसका टीचर उसके पास आता है और उसको पूछता है पढ़ेगा का क्या मतलब है, आप मेरी क्लास मिस करोगे अब? तो बोला नहीं, मैं करना नहीं चाहता। ठीक है। सो वो बोलता है अच्छा ठीक है, तो आप अभी डिसाइड करो ना कि आप चॉइस क्या, चॉइस है आपकी इस टाइम पे। तो वो बोला कि मुझे टेनिस खेलने जाना पड़ेगा। वो फिर टीचर बोला पड़ेगा से तेरा क्या मतलब है, धक्के से कर रहा है क्या, तेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, राइट है। सो वो बोला नहीं ऐसी बात तो नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो है। फिर पड़ेगा शब्द क्यों यूज हो रहा है? करना पड़ेगा। अपने सामने वाले को भी अगर ये चीज बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम रिएक्टिव में आते हैं, थोड़े बहुत, काफी भी आते हैं। वो आपके मैसेज पे डिपेंड करता है आप क्या बोल रहे हो। ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, हो सकता है मेरे मुंह से भी ये निकले हो, आई डोंट नो, अनकॉन्शियसली निकले हो, ठीक है, 100% कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, पर्सन को लेके आना पड़ेगा, पर्सन को कॉल करनी पड़ेगी। पड़ेगा शब्द का अर्थ और इसकी जो इफेक्ट है वो नेगेटिव पड़ता है। चाहत से नहीं इसका मतलब आप कर रहे हो, आप उस चीज को चाह चाह अंदर से चाह से नहीं कर रहे, वो धक्के से हो रहा है आपके साथ। सो डिसीजन कैसे लें फिर, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी काम को अगर आपने करना तो उसके आप क्यों उसको पूछा फिर आप क्यों टेनिस क्यों खेलना चाहते हो, कहता कि मुझे टीम से बाहर नहीं निकालेंगे इसलिए मैं टेनिस खेलना चाहता हूं। और आप क्लास क्यों नहीं अटेंड करना चाहते, आप वहां पे जाओगे तो आपको क्या लगता है, तो सर आप मुझे क्लास से बाहर तो नहीं करोगे। उसको ये भी है कि मुझे क्लास से भी बाहर ना किया जाए और उधर टेनिस की टीम से भी बाहर ना किया जाए। तो वो कंफ्यूज है यहाँ पे। एक्चुअली वो खुद सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि वो एंड तक नहीं पहुंचा, तह तक, जड़ तक नहीं पहुंचा। जड़ तक कैसे पहुंचेगा? अब वो सामने वाला पर्सन, मतलब वो टीचर, उसे कहता है कि क्या रिजल्ट आएंगे, तुम क्यों टीम से बाहर नहीं होना चाहते? कि कहता है कि मुझे अच्छा लगता है खेलना, टीम में जीतना, ये रीजन है। दिस इज द रियल रीजन जिसकी वजह से वो टेनिस को चूज कर रहा है, राइट है। तो उसका टीचर बोला अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं दोनों के रिजल्ट देखता क्या है और क्यों है। अगर मैं क्लास में रहता तो उसका नेचुरल रिजल्ट क्या आना था, और अगर मैं टेनिस खेलता हूं तो उसका नेचुरल रिजल्ट क्या आना था। और जब मुझे वाई क्लियर है मेरी, एंड रिजल्ट और वाई क्लियर है, तो मेरा डिसीजन लेना बड़ा इजी हो जाता है, चाहे टफेस्ट सिचुएशन हो। क्लियर है? आपको ये बात मेरी क्लियर होगी? अगर होगी तो यस टाइप करके बताएं। ओके ओके ओके, बोर तो नहीं हो रहे? ओके, एक बार फिर से बता दूं, ये करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, नो इशू। सिंपल है। आप अगर ये बोल रहे हो ना मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपकी मजबूरी झलक रही है। मैं और थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ वो टॉपिक को। आपको, आपकी वर्डिंग बड़ी मैटर करती है। अभी यहाँ पे क्लियर करता हूँ।
ओके, सो उस टीचर ने उसको पूछा था कि तू तू क्यों टेनिस खेलना चाहता है। ठीक है, वो बोला कि मुझे टीम में बने रहना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास कोई एक चीज चूज करने का एक कोई ना कोई कारण होता है, रीजन होता है। वो खुशी भी हो सकती है आपकी, ठीक है, मेनली खुशी होनी चाहिए। आप अब जिस चीज में खुशी आ रही है, आपको टेनिस खेलने से खुशी मिल रही है, तो वहां पे आप ये शब्द यूज नहीं कर सकते कि मुझे टेनिस खेलना पड़ेगा। पड़ेगा का मतलब होता है कि मजबूरी है मेरी, मैं ना चाहते हुए भी ये चीज कर रहा हूं। ओके, अब क्लियर हुआ कि अपने पास चॉइस लेने की आजादी है। आपको आपको बांधा हुआ है, आपको क्या बांधा हुआ है वो काम करने से भी, तुझे नहीं करना। वो पड़ेगा का क्या मतलब है फिर? पड़ेगा का तो यही मतलब है कि आपकी चॉइस तो कुछ और थी, लेकिन धक्के से आपको कुछ और करवा रहे हैं, आप वो आपको करना पड़ रहा है। राइट है, आपकी हर चीज को बांधा जा सकता है, आपके मुंह को, आंखों को, कान को, नाक को, पूरी बॉडी को लपेटा जा सकता है, लेकिन एक चीज आपकी हमेशा खुली रहती है, पता है क्या? वो है आपकी सोच। इसको नहीं रोका जा सकता, इसको नहीं बांधा जा सकता। ये इसके पास हमेशा चॉइस होती है, हर चीज में चॉइस होती है, अपने पास कुछ भी चुनने की फ्रीडम होती है। तो पड़ेगा वाला शब्द अगर यूज कर रहे हो तो इट मीन्स आपके पास फ्रीडम नहीं है फिर। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर पड़ेगा शब्द यूज हो रहा है वहां पे। ओके, सो ये शब्द कभी भी यूज न करें। और यह एक ये एक मेन प्रॉब्लम भी हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को दूर करें। आपने अंडरस्टैंड किया? ओके, मुझे मजबूरन करना है, मैं नहीं कर सकता, ये भी एक रिएक्टिव लैंग्वेज है। मैं नहीं कर सकता, अरे भाई क्यों नहीं कर सकते? क्यों क्यों नहीं कर सकते? बट ये बोलता कि मैं नहीं कर सकता, बस मैं नहीं कर सकता। ये भी रिएक्टिव पीपल है। ठीक है, काश मैं कर पाता। जब टाइम चला जाता है तो इनको बाद में पता लगता है कि काश मैं कर लेता तो बढ़िया रहता, काश मैं कर पाता। तो ये वो इंसान है जो रिएक्टिव है, जिसकी सोच रिएक्टिव है। ओके, सो अब देखते हैं दूसरी तरफ प्रोएक्टिव लैंग्वेज क्या है। मैं इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता। अगर एक तरफ रिएक्टिव खड़ा है बंदा, दूसरी तरफ प्रोएक्टिव खड़ा है। एक जो रिएक्टिव है वो तो बोल रहा है मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसमें, अब जो हो गया सो हो गया, मैं नहीं कर सकता इसमें कुछ। ठीक है, दूसरी तरफ प्रोएक्टिव जो पर्सन होगा वो पता क्या बोलेगा? चलो देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं इस सिचुएशन से निपटने के लिए, क्या क्या ऑप्शंस हैं। और वो डायरी पेन निकाल के लिखना शुरू कर देता है, अच्छा ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करके देख। एक ऑप्शन से दो खुलते हैं, दो से 50 खुलते हैं, 50 से 5,000 खुल जाते हैं। और जब आप ऐसे बोलते हो ना कि मैं इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता, तो आप सब दरवाजे खुद ही बंद कर लेते हो, अंदर से कुंडी लगा लेते हो, बाहर से नहीं लगती। ओके, मैं इसी तरह का हूं, या ये जो प्रोएक्टिव बंदा बोलता है मैं किसी नीति का चुनाव कर सकता हूं, मतलब कि आपके पास चुनने की आजादी होती है। यहाँ पे एक वो भी हुआ था, क्या बोलते हैं उसे, अब मुझे याद नहीं आ रहा, वो एक प्रैक्टिकल हुआ था, बहुत तगड़ा प्रैक्टिकल था वो, बुक में भी था वो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको प्रो एक्टिविटी मॉडल समझाता हूं। जब भी आप आपको कुछ बोला जाता है, या तो आप रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्स करते हो। किस किस को क्लियर है? अभी नहीं क्लियर होगा, राइट है? या तो आप रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्स करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कुत्ते को देखते हो, कुत्ते को आप किसी चीज से मार, अपनी चप्पल से जोर से मारते हो, खींच के एक लगाते हो उसके। अब उसका रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा आपको पता है? या तो वो भाग जाएगा, या फिर वो आपको काट लेगा। जब आपने उसको चप्पल मारी तो क्या वो रुक के सोचेगा कुछ? अच्छा, अच्छा ये भी कर सकता हूं मैं, ये भी कर सकता हूँ, ये भी नहीं भी कर सकता, ये कर सकता हूँ, ऐसा सोचता तो नहीं है ना कुत्ता। वो रिएक्ट करता है, वो रिएक्ट करता है। इसी तरीके से ये जानवरों के अंदर सिर्फ रिएक्टिविटी होती है।
जो जानवर होते हैं इनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, ये सिर्फ रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं। ओके, बिल्ली को दूध दिखाओगे या तो वो पिएगी या नहीं पिएगी, सोचेगी नहीं, वो उनमें सोचने की शक्ति नहीं होती। सिर्फ इंसानों में ही रिस्पॉन्स करने की शक्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको या आपने किसी को थप्पड़ मारा है, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, मान लो आपको किसी बंदे ने थप्पड़ मार दिया, जोर से एक लगाया खींच के। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ये नहीं कि सामने वाले के जड़ दो, हैंड टू हैंड उसके भी जड़ दो। ये वो हो गया जैसे कुत्ते को मारा, उसने भी उसको काटा, क्योंकि उसमें उसमें वो चीज नहीं, बीच में वो स्किप कर गया, क्या है ही नहीं उसके पास सोचने समझने की शक्ति। प्रोएक्टिविटी बोलते हैं उसे, प्रोएक्टिविटी है ये, सोचने समझने की शक्ति। जब आपको किसी ने चांटा मारा हैंड टू हैंड, आपने भी उसके चांटा मार दिया, तो ये रिएक्शन हो गया, ये जानवर वाला हो गया, फिर ये बुद्धि का आप यूज नहीं कर रहे। ओके, जब मान लो किसी प्रोएक्टिव के थप्पड़ लगता है, तो वो सोचता है, उसके पास ऑप्शंस होते हैं, मैं मारूं या ना मारूं, या इसको कुछ बोलूं, प्यार से बोलूं, गुस्से से बोलूं, क्या करूं, राइट। उसके पास चुनने की, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुन सकता है। वो चुनने की जो फ्रीडम है, वो सिर्फ और सिर्फ पूरे प्लेनेटों पे सिर्फ इंसानों के पास है, और दैट्स द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है चुनने की पावर। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है तो मुझे वन टाइप करके बताएं, वन टाइप करके बताएं। आपके पास चुनने की आजादी होती है, और फिर आप उस पर आगे अपनी प्रतिक्रिया रिएक्ट कर सकते हो। पहले रिस्पॉन्स करते हो, फिर रिएक्ट करते हो। अगर सीधा रिएक्ट कर रहे हो और जानवर में, फिर आप में कोई फर्क नहीं है। अगर सामने वाला आपको गधा बोल रहा है, आप मान रहे हो और फिर गुस्सा कर रहे हो, तो आप रिएक्ट कर रहे हो। रिस्पॉन्स करना मतलब आपने सोचा समझा, आपने खुद वो ऑप्शन सेलेक्ट किया जो आपको चाहिए, मतलब आपका कंट्रोल आपके हाथ में, आप खुद अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपल है, कोई भी सिचुएशन हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, राइट है। अब ये जो अपने को थप्पड़ लगा और उसके बाद जो अपने सोचा, उसमें अपने क्या यूज कर सकते हैं, उसमें अपने यूज कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन। ये भी इंसानों के पास होती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करने को बोलूंगा, थोड़ा सा ओड सा वियर्ड सा प्रैक्टिकल है, बट करो। जिस भी सिचुएशन में इस टाइम आप बैठे हो, जिस भी सिचुएशन में, अगर फोन आपने हाथ में लिया हुआ है, ईयरफोन आपके लगे, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपने क्या सोचना है, आप जिस भी रूम में बैठे हो, उस रूम की जो सबसे जो कॉर्नर है ना, वहां से अपने आप को देखने की कोशिश करें भी आप किस तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो। बड़ी डीप जा रही है कन्वर्सेशन। क्या आप ऐसा कर पा रहे हो? अपने आप को ट्रेनिंग लेते हुए देख पा रहे हो? आसपास क्या पड़ा है देख पा रहे हो? हाँ जी। आप कैसे बैठे हो? अगर पलाथी मार के बैठे हो, तो क्या आप अपने आप को देख पा रहे हो? पलाथी मार के मैं बैठा ऐसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और वो कॉर्नर से आपको वो सब कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब आप वहां से हट के, अपने से हट के देख पा रहे हो अपने आप को? यस और नो में आंसर करें। हम देख सकते हैं एक्चुअली। यस वी कैन। आप इमेजिन करो, इमेजिनेशन की पावर लगाओ, और अपना ही पूरा लाइव स्ट्रक्चर बनाओ अपने ही माइंड में, और ऐसा सोचो कि वो कॉर्नर से आप अपने आप को देख रहे हो, और आपकी इमेजिनेशन वहां से काम कर रही है भी करणवीर बैठा है इस तरीके से, और इस तरीके से उसने लैपटॉप सामने रखा हुआ है, इस तरीके के कपड़े पहने हुए, ऐसे ऐसे करके बोल रहा है। उधर से आपको वो चीज लाइव दिखनी चाहिए। इसको डेवलप करो अगर नहीं है तो। दैट्स द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आप अपनी सक्सेस को इमेजिन करना शुरू कर दो। आपके अंदर अगर वो घटित हो गई जिस दिन, जो आपको चाहिए वो आपके अंदर घटित हो गया, बाहर तो वो कुछ दिन में ही हो जाएगा। आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, क्या आप उसको इतनी डिटेल से देख रहे हो? इमेजिनेशन के लिए स्पेशल टाइम निकालो।
क्योंकि इमेजिनेशन सिर्फ इंसानों के पास है, किसी और के पास है ही नहीं। कुत्ता नहीं सोच सकता ऐसा, जानवर नहीं सोच सकते, आप सोच सकते हो, आप इंसान हो, आपके पास इतनी जबरदस्त पावर है, इतनी जबरदस्त। ये इमेजिनेशन एक ऐसी प्रयोगशाला बोलते हैं, लैब बोलते हैं, एक ऐसी लैब है जिसमें आप किसी भी तरह की चीजें तैयार कर सकते हो और उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है जो आपके हाथ में मोबाइल है, या आप जिस घर में बैठे हो, वो 2 बार बना है या शायद 3 बार बना है, 2 या 3 बार बना है, आपको पता है? चाहे वो आपका मोबाइल है, चाहे वो कोई भी चीज है। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड बोलना चाहूंगा, थॉट्स आर दी थिंग्स। जितनी भी चीजें आप देख रहे हो अपने आसपास, निगाह अपनी आईज जो है वो सभी चीजों पे घुमाएं। जो भी चीज आपको नजर आ रही है, ए से लेके जेड तक, कुछ भी है, चाहे वो सोफा है, चाहे वो स्विच है, चाहे वो बल्ब है, चाहे वो पंखा है, चाहे वो पेंट है, चाहे वो विंडो है, चाहे वो लाइट्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो आपके कपड़े हैं, ये सबसे पहले कहाँ पे आए थे? इमेजिनेशन में, माइंड में। सबसे पहले दिमाग में आए, आपके किसी भी पर्सन के माइंड में आए, देन उसने उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया। ये जो घर बनाया आपका, सबसे पहले माइंड में आया। मैप बनाया होगा सबसे पहले माइंड में, अच्छा यहाँ पे ये कमरा डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, किचन को वहां पे रखेंगे, लॉबी को उधर रखेंगे, सोफे इधर रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर आपने उसको एक कागज लिया, उसके ऊपर उतारा, पूरा बनाया, इतने बाई इतने के कमरे हैं, इतने फीट के कमरे होने चाहिए, सब कुछ बना के आर्किटेक्ट ने बनाया होगा, आपने बनाया होगा, ठीक है। तो पहले कहाँ पे आया वो? यहाँ पे। इट मीन्स कि अगर कोई चीज यहाँ पे आ सकती है आपके माइंड में, फिर वो यहाँ पे आपके हाथ में भी आ सकती है रियलिटी में। कुछ भी है, चाहे वो एरोप्लेन लेना है ना आपने, वो भी ले लोगे, खुद का प्राइवेट जेट भी ले सकते हो। इतनी जबरदस्त पावर है आपके पास इमेजिनेशन की। आप अपने आप को देख सकते हो, आप अपनी सक्सेस को पहले से री इमेजिन, जिस तरह की जिंदगी आप चाहते हो उस तरह की जिंदगी आप यहाँ पे इमेजिन करना शुरू कर दो, वो लोग अपने आप आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे, जो पहले कभी नहीं होता था। एक्चुअली अपने प्रेजेंट तक पहुंच सकते हैं। प्रेजेंट से आगे कैसी जिंदगी, कैसा मोड़ देना है अपनी जिंदगी की गाड़ी को, वो मोड़ आप यहाँ पे इमेजिनेशन से कर, जो भी आप देखते हो वो कर सकते हो, वहीं अपनी जिंदगी को मोड़ देते हो आप। नहीं तो ये ऐसी ही चलती रहती है सीधी। आपके माइंड में जैसी आप इमेजिनेशन करना शुरू करते हो, वैसी ही जिंदगी आपकी बनना शुरू हो जाती है। जैसी छोड़ते हो, फिर वो हालातों के हिसाब से चलना शुरू हो जाती है। अगर अच्छे हालात आपने यहाँ पे सोचने शुरू कर दी, एक अच्छी जिंदगी सोचनी शुरू कर दी, तो बहुत टाइम नहीं लगेगा जिंदगी को चेंज होने में। ऑटोमेटिकली वो लोग आपके साथ आके कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, पता ही नहीं कहां से आएंगे, बट वो आएंगे, अननोन होंगे, वो आएंगे, अपने आप होगा सब कुछ। आपका माइंड एक मैग्नेट बन जाता है जब आप एक विजन को होल्ड करके, उसको होल्ड करके रखते हो। आपका माइंड वो अट्रैक्ट करता है सब कुछ। दिस इज अ वेरी डीप थिंग, यू नो। सो अपने पास रिस्पॉन्स करने की फ्रीडम है अपने किसी भी चीज में इमेजिनेशन का यूज करते हुए। अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है, ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है। प्री जजिंग नहीं है ये, इसे बोलते हैं इमेजिनेशन की पावर, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो सकता है। इमेजिनेशन की पावर यूज करके, अपने विजडम को यूज करके, अपनी अवेयरनेस को यूज करके, और आपकी इच्छा से, खुद की इच्छा से, उसमें से अपना खुद का ऑप्शन सेलेक्ट करके उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर सकते हो। ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा डीप था, यस टाइप करके बताएं हुआ कि नहीं हुआ। सभी लोगों का यस चाहिए मुझे, यस, धक्के से यस नहीं, मतलब अगर आपको आया तो बताओ। ग्रेट, सभी का आ गया यस। सो मजा आ रहा है सीखने में?
हाँ जी, मजा आ रहा है सीखने में। सो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना इनफ रहेगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड देखता हूँ। नहीं, ये लास्ट ही स्लाइड थी, क्लियर हो गया। 6 ही स्लाइडें थी और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई थिंक टाइम हो चुका है 1 घंटा 18 मिनट 46 सेकेंड। ओके, सो मुझे बड़ा मजा आता है। मेरी एक्चुअली खुद को बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलती हैं, रिवाइज होती हैं, सब कुछ है ना। स्टार्टिंग में अपना माइंड, अपनी विजडम, देखो आपका जो कॉन्शियसनेस है वो इतनी ब्रॉड नहीं होती कि वो सारी चीजों को एकदम से अडॉप्ट कर पाए, कैप्चर कर पाए। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस का लेवल बढ़ता है, आपकी कॉन्शियसनेस ब्रॉड होती जाती है, उसमें बहुत सारी चीजें आप फिर संभाल सकते हो। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा, राइट है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, आप चीजों को करने की कोशिश करोगे लेकिन वो हो नहीं पाएंगे जब तक कि आपके कॉन्शियस से वो सबकॉन्शियस में ट्रांसफर नहीं हो जाती। दो तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस जिसे जागरूकता बोलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस अवेयरनेस बोलते हैं। बहुत सारे लोगों के आसपास ना बहुत कुछ होता रहता है लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता। उन्हें एक पर्सन वो होता है जिसे हैंड टू हैंड पता चल जाता, अच्छा उस घर में गया था, इस कलर की दीवारें थी, ये था वो था, उसको 1 मिनट में वो सब अवेयर है। आसपास क्या हो रहा है, बाहर हॉर्न बज रहे हैं। जब भी आपको प्रेजेंट में आना, प्रेजेंट में आके आप अवेयर हो सकते हो। प्रेजेंट में कैसे आ सकते हो, अपनी आंखें बंद करो, अपने आसपास जितनी भी आवाजें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है उसको काउंट करना शुरू करो। कितनी आवाजें आपके आसपास आ रही हैं आपको पता है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा। मैं एक ऐसी वॉइस को सुनता हूँ, मेरी खुद की वॉइस होती है। वो कैसे होती है मैं आपको बताऊं, अगर खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं आपको। जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ ना, इतना साइलेंट होता ना उस टाइम पे सब कुछ, और मुझे एक आवाज सुनाई देती है, मतलब अलग टाइप से, टी टी करके, मतलब टी 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 ऐसे से करके, अपने यहाँ से अंदर से ऐसे ऐसे करके बीप में टी 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 टी, उस पे जितना फोकस करता हूँ उतनी तेज होती जाती है। इतनी साइलेंट में वो चीज होती है। ओके, आपके आसपास कितनी वॉइसेस चल रही हैं, वहां से आप अंदर, वहां से आप आते हो इस धरती पे, अपनी इमेजिनेशन, अपने जो पास्ट से निकल के, इमेजिनेशन नहीं बोलूंगा, अपने पास्ट से निकल के या अपने फ्यूचर से निकल के, कि आप प्रेजेंट नहीं हो इस टाइम पे। ये जो टाइम है इस पे प्रेजेंट नहीं हो आप, यहाँ तो आपकी कॉन्शियसनेस कहीं और गई हुई है, या तो वो पीछे है या आगे है। तो जब भी आप वॉइसेस को सुनना शुरू करते हो, आसपास अपनी जितनी भी वॉइसेस होती हैं, आप यहाँ पे वापस आ जाते हो। ओके, सो ये स्पिरिचुअल टॉपिक है, ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं कामयाबी, जितने भी कामयाब लोग हैं, अगर स्टीव जॉब्स की बात करूं तो वो बहुत यहाँ पे इंडिया में आया था स्टीव जॉब्स, और काफी टाइम पे यहाँ पे, मेरे ख्याल से 6 महीने, पता नहीं 1 साल तक वो यहाँ पे रहा, बौद्ध धर्म के अंदर, बुद्ध जिन्हें बोलते हैं वहां पे। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से आपकी बहुत तगड़ी सक्सेस जुड़ी होती है, आपको शायद नहीं पता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से बहुत तगड़ी सक्सेस आपकी कनेक्टेड होती है, राइट है। सो आई थिंक आज के लिए बहुत होगा ना, धीरे 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 करके सीखेंगे। अभी तो ये माइंड में इंस्टॉल होने शुरू हुए हैं सॉफ्टवेयर, और पूरा माइंड ही चेंज हो जाएगा 15-20 दिन के अंदर। दुनिया बदल जाएगी, माइंड चेंज हो जाएगा, इसे लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। जो आज तक जन्म से लेकर आज तक, अगर मैं बात बताऊं ना आपको, आपका ना तो आपका नाम है, जो आपका नाम है वो भी आपके पेरेंट्स ने रखा है, आपको सिखाया भी बाहर से गया है, सब कुछ बाहर से है टोटल चीजें, लेकिन आपका खुद का क्या है? हर चीज अपने को मिली है, खुद का क्या है? कुछ भी नहीं है। तो खुद का ब्लूप्रिंट अब बनाना शुरू कर रहे हैं अपने अंदर से। ब्लूप्रिंट नहीं होता, वो माइंड के अंदर ब्लूप्रिंट, खुद की आइडेंटिटी अब क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं अपने, क्योंकि जो अपने को बचपन से सिखाया गया वो तो वो है। खुद क्या है, वो अब अपनी आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी अब बननी शुरू हुई है। पर अब वो आप बनोगे जो आप बनना चाहते हो। ओके, सो गाइस कल मिलते हैं अपने, और अभी वर्क पे भी बहुत फोकस करना है अपने को, क्योंकि
इस मंथ आपको 3 पर्सन्स का एटलीस्ट 2 सीसी करवाना है, वो भूले मत, उसको याद रखें, अपने पूरे एफर्ट्स पुट करें, बिल्कुल भी ढीले ना पड़े। प्री जजिंग तो आपको पता है भी करनी नहीं जिंदगी में कभी, राइट है, बस आगे बढ़ते रहें। और कोई 10 बार बोले, 50 बार बोले, करोड़ बार बोले, तो आपको ओपिनियंस पे लोगों के ध्यान ही नहीं देना। आप अपने खुद से आप ड्रिवन होने चाहिए, आपके गोल आपको ड्रिवन करने चाहिए, आप गोल ड्रिवन होने चाहिए, ना कि अदर पीपल के ओपिनियन से ड्रिवन होने चाहिए। ओके जी, सो कल मिलते हैं अपने, और ग्रुप्स में तो आप ऑलरेडी एक्टिव हो ही। इस लेवल की कल ट्रेनिंग मिलने वाली है, वो भी अल्टीमेट लेवल की होगी, नेक्स्ट लेवल की, राइट है। तो जितने ज्यादा अवेयर होते जाओगे उतना ही बिजनेस बढ़ेगा, उतना ही लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। ओके गाइस, सो गुड नाइट टू एवरीवन, एंड करो, है ना, खुद से भी डीएम करो, जैसा कि प्रेम सर ने किया, इतने अच्छे रिजल्ट्स लिए, आप भी डीएम करना शुरू करो। एंड गुड नाइट, और अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स पुट करें। आपको भी स्वीट ड्रीम्स, और मिलते हैं अपने जल्दी। ओके, टेक केयर।